हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट अपने लगनशील मेहनत के तौर पे आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको शांत और अशांत संख्या के बारे में पढ़ना है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत। पहले बताइए, आप सभी दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों शांत और अशांत नहीं जानते होंगे। जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट में बताइए। उससे पहले आपको अंश और हर के बारे में जानना है। तो अंश और हर कौन सा होता है वो आप लोग बताइए। मान लीजिए 20/15 है, इसमें आपको बताना है अंश कौन सा होगा और हर कौन सा होगा। बताइए। नहीं जानते हैं? आप सभी स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो आइए बताते हैं। इसमें जो है ये ऊपर वाला को, ये बटा जो है बीच में लकीर, ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? अंश। क्या बोलेंगे? ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो ये 20 जो है ये अंश हो गया, नीचे वाला हर 15 हो गया। तो ये इसी पे आपका सवाल बनेगा, इसी पे। आइए एक सूत्र लिखिए आप लोग पहले, प्रूव करने के लिए शांत और अशांत कैसे होगा। लिखिए, शांत संख्या कैसे होगा। शांत लिख के डैश दीजिए। शांत लिखना है पहले। शांत संख्या कब होगा? इसका लिखना है जब हर का लॉसो निकालने पर दो और 5 आता है, तो वह संख्या शांत संख्या होता है। शांत संख्या होता है। शांत संख्या या आवृत्ति भी बोल सकते हैं। शांत आवृत्ति होता है। समझ में आया? शांत संख्या कब होगा? जब हर का हम लॉस यानी कि लघुत्तम निकालेंगे और 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा तो वह संख्या शांत संख्या होगा। समझ में आया? अशांत कैसे होगा? लिखिए, अशांत संख्या। अशांत संख्या या आवृत्ति भी लिख सकते हैं। कैसे होगा? जब हर का लॉस निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालने पर, आप लोग लिखते जाइए, निकालने पर 2 और 5, 2 और 5 में से कोई दूसरा संख्या आता है, कोई दूसरा संख्या आता है तो वह संख्या क्या होता है? अशांत
संख्या या अशांत आवृत्ति होता है। समझ में आया? पहले आपको ये जानना है, इसी पे आपका सवाल बनेगा। देखिए शांत संख्या क्या है, जब हर का लॉस निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे, उसमें जब 2 और 5 आएगा तो वह शांत संख्या होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या उसमें आ जाएगा तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा, यानी कि अशांत संख्या हो जाएगा। समझ में आया? सिर्फ 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आएगा तो वो अशांत होगा। अगर 2 और 5 आएगा, सिर्फ हर का लॉस, अंश नहीं, इसमें जैसे 25/30 है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 25/30 है, इसका इसमें क्या है ये मायने नहीं रखेगा, नीचे वाला करेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाला का। अगर कट रहा है तो पहले काट लीजिएगा, नहीं कट रहा है तो कोई बात में नहीं भी काटिएगा तो चलेगा। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से कटेगा, 5 × 25 होगा ना, 6 × 5 = 30, 5/6, 5/6 आया। अब इसका ये जो है इसका हम लॉस निकालेंगे, तो 6 का निकालेंगे लॉस, तो 2 और 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगर नहीं काटेगा तो ऐसे भी देख लीजिए, 30 है नीचा का निकालना है लघुत्तम, 2 से लगेगा 15 हो गया, 3 से लगेगा 5 हो गया, इसीलिए आप देखिए 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत संख्या हो जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए 5/10, ये कौन सा संख्या हो जाएगा? 5/10 काटिए, 1/2 आ गया, 2 आया ना, क्या हो जाएगा? ये क्या हम बोले हैं, जब हर का लॉस निकालने पर 2 और 5 आएगा तो ऐसा संख्या क्या होगा? शांत संख्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी पे आपका सवाल बनेगा, इसी के आधार पे। आइए, आप लोग ये संख्या सब समझ गए हैं ना? समझ गए हैं तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा वही फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मोबाइल में ही रह जाता है। समझ में आया? तो आपको कॉपी और कलम लेके बैठना है। कॉपी और कलम में जो हम जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ कॉपी में लिखते जाना है। समझ में आया? तो इसको भी मिटाना पड़ेगा। आइए, तब सवाल का धुरझार उठाएंगे। आइए, ये सब बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। जब तक आप ये सब नहीं जानिएगा तो आपका सवाल नहीं बनेगा। समझ में आया? आया ना समझ में? कमेंट में बताइए ना, हो नहीं बताइएगा? अच्छा कोई बात ना, आप लोग का मन। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है? 13/3125। वाह, क्या करना है इसमें क्या करना है? 3125 है, ऊपर वाला का हम लॉस निकालेंगे या नीचे वाला का? ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे, तो हर का लॉस अभी फॉर्मूला लिखा दिए हैं, तो हर यानी कि 31/25। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सॉल्यूशन लिख ले। अब क्या करना है? ये 31/25 क्या करना है? इसका 3125 का हमको एलसीएम निकाल के बताओ, क्या हो जाएगा? 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 6 × 5 = 30, 5 × 25 = 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। अब लगाइए, 5 से फिर लग जाएगा क्या? 125 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो ना, नहीं हो रहा है तो 5 से लगाओ, एक बार में 5 लगा, 1 2 5 दूना 10, 2 5 5 × 25 काटा, 125 हुआ। समझ में आया? अब क्या करेंगे? फिर 5 से लगेगा, 25 × 5 = 125 होता है, फिर 5 से लगेगा, 5 हुआ। सिर्फ 5 5 आया ना, तो क्या हो जाएगा? शांत संख्या होगा ना। तो लिखिए, ये 2 नंबर में पूछ देता है, वैसे ऑब्जेक्टिव के लायक है,
लेकिन ये 2 नंबर वाला हम पूछ देता है। समझ में आया दोस्तों? तो आपको इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे लिखना है अतः दिया गया संख्या शांत संख्या है। शांत संख्या है क्योंकि इसका हर का लॉस निकालने पर दो सिर्फ 5 आता है। क्या आता है? सिर्फ 5 आता है। प्रूव्ड। समझ में आया? आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या कहिए हैं? नीचे में जो संख्या रहेगा उसका लॉस निकाल लेंगे और यहाँ पे इतना ठो लिख देंगे, आपका आंसर बन जाएगा आराम से। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर है 17/8। समझ में आया? 8 का क्या करेंगे? लॉस निकाल लेंगे। 2 से लगेगा। अरे ऐसे काहे हो रहा है? अरे मार्कर ज़्यादा चलने लगा है क्या? यहाँ पे पहले सॉल्यूशन के लिखेगा। सॉल्यूशन लिखो, 8 का लॉस निकालो। 2 से लगा 4 हुआ, फिर 2 से लगा 2 हुआ, 2 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना है अतः दिया गया संख्या क्या है? शांत संख्या है। शांत संख्या है क्योंकि इसका हर का लॉस निकालने पर, अरे ये दूसरा है, समझ में आया? हर का लॉस निकालने पर सिर्फ 2 आता है। 2 आता है। प्रूव्ड। समझ में आया? क्या करना है? इतना तो करना है आपको, 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बन जाएगा ना? 2 और 5 का अलावा होगा तो आसान तो हो जाएगा। ये भी बना लीजिए, ये भी आप लोग बनाइए। आपके सामने 2 मिनट का समय है, इसको जल्द से जल्द बनाइए। बन जाएगा। इसमें कौन नहीं बनने वाला है आप लोग से वो बताइए, हम अभी बताते हैं। समझ में आया? ये भी बन जाएगा। आप लोग को सिर्फ कंफ्यूज होगा इसमें, नहीं कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? आओ इधर 6 नंबर क्वेश्चन है, इधर देखो। बहुत तुम लोग उड़ने लगा आजकल। 23/2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। इसमें कुछ नहीं करना है, लॉस नहीं निकालना है, सिर्फ देखना है नीचे में कौन सा संख्या है। 2 और 5 है ना? अभी क्या लिखा है आप लोग को? वैसा संख्या जिसके हर का लॉस निकालने पर, या हर में भी ऐसे भी लिख सकता है। समझ में आया? जब हर में 2 और 5 रहेगा तो वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भिन्न संख्या आएगा तो अशांत होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 है ना, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? शांत होगा ना। तो यहाँ पे लिखना है अतः दिया गया संख्या शांत है। दिया गया संख्या शांत संख्या है। शांत संख्या है क्योंकि इसका हर में 2 और 5 है। क्योंकि इसका हर में 2 और 5 है। 5 है। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया?
तो अब कौन सा क्वेश्चन में डॉट होगा, ये बन गया। अब इस पे थोड़ा डॉट होगा ना, तो इस पे तो साफ नजर हटा के आप बना सकते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। इसमें भी क्या करना है अभी आप लोग को बताए ना, बताए कि नहीं बताए, बताए तो आओ इधर आओ। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन पहले लिख भी सकता है, लिख लो, इसमें नहीं लिखे थे लिखो यहाँ पे पहले, काहे नहीं लिखे थे समझा सॉल्यूशन, क्योंकि इसका हम खंडन नहीं किए थे इसीलिए कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेना चाहिए सॉल्यूशन। समझ में आया, तो लिखे। अब क्या करना है, नीचे है ना ये हर में देखो कौन कौन संख्या है, 2, 5, 7 है। अभी क्या बताए, 2 और 5 के अलावा कोई भिन्न संख्या आएगा तो वो अशांत संख्या हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न संख्या 7 है, 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा दूसरा संख्या भी आ गया है तो ये अशांत संख्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। लिखो, अतः दिया गया संख्या अशांत आवृत्ति या संख्या, लिखो जो लिखना है लिखो, अशांत आवृत्ति है, क्योंकि कोई पूछेगा क्यों तो लिखना है क्योंकि इसका हर में ये अलग संख्या है, समझ में अलग नंबर का है, क्योंकि इसका हर में 2 और 5 के अलावा भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। समझ में आइलो रे बच्चा, बाबू समझ ली, चलिए आगा जा। ये सब समझ में आ गया, थोड़ा इंटरेस्ट भी करना जरूरी है दोस्तों, समझ में आ गया, नहीं तो आप लोग को बोर हो जाते होंगे। समझ में आया, आप लोग को नींद आने लगता होगा, इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी जरूरी है, समझे। तो ये आप लोग शक बन जाएगा ना, 6/15 क्या हो जाएगा हम बता दे रहे हैं, इसका खंडन करेगा तो क्या आएगा, 3 और 5 आएगा, तो ये अशांत हो जाएगा, समझा। उसके बाद 50 का कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 25, 5, ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। कैसे, 25 का खंडन करो ना, 50 का जब करेगा 2, 25, 5, 5, 5, 2 आएगा, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। समझ में आया, तो आप लोग ये बना के आइएगा, आप लोग को बता दिया गया है, इसमें अब एक भी क्वेश्चन डॉट नहीं रहना चाहिए, ये भी बन जाएगा आप लोग से। समझ में आया, तो आप लोग के लिए टास्क कितना नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, उसके बाद 10 नंबर है, सॉरी 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। समझ में आया, आप लोग से जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला था वो क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप यहाँ पे लिखिए, व्हाट्सअप या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9508922558। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करना है। समझ में आया, जिस नंबर पे डॉट होगा, जिस क्वेश्चन नंबर पे डॉट होगा, इस पे आप इतना हेल्प आपको बड़ा टीचर्स नहीं देगा, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। कितना भी एजुकेशन फील्ड में कोई भी टीचर क्यों ना रहे, इतना हेल्प आपसे नहीं हो पाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये जो है हेल्पलाइन नंबर देता है, लेकिन आपको क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में डॉट होगा उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता है। समझ में आया, कर सकता नहीं है, ये नहीं मेरा कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लीजिए, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे ये क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन हम इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और क्वेश्चन भेजिए और आपको अच्छा तरीक़ा से समझाकर भेज दिया जाएगा। समझ में आया, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनना है इस पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग तक पहुँचाएँगे। समझ में आया,
तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। वैसे इसमें और क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर, इसमें कहता है परिमेय और अपरिमेय के, आप लोग जानबे करते हैं परिमेय और अपरिमेय बताया गया है। 2 नंबर में इसमें कहा गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। इसमें जो है जो शांत संख्या है ना उसको कहता है लिखने के लिए 2 नंबर में, समझ में आया। तो जो जो शांत है उसको लिख देना है, समझे। और 3 नंबर में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में की गई है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये कहता है। समझ में आया। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। समझ में आया दोस्तों। अभी आप लोग को 3 नंबर भी बताया जाएगा। प्यास बहुत ज़्यादा ही लग गया है। बन रहा है ना, बना लिया है ना। आइए क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए हम बताते हैं, आप लोग को बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे। देखिए क्या कहता है इसमें परिमेय और अपरिमेय कौन है, यही ना। देखिए 1 नंबर जो है 1 नंबर अंतिम में कितना है 9 है 43 दशमलव लिखिए। अरे यार इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए हैं। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, बहुत दिक्कत हो रहा है। मन करता है कि कल ये डिजिटल बोर्ड ले, लेकिन आप लोग जो है रेगुलर क्लास नहीं करते हैं इसीलिए नहीं ले रहे हैं। समझ में आया। आप लोग सिर्फ रेगुलर क्लास करते रहिए, देखिए कैसे तहलका मचता है। पढ़ाई ही एक ऐसा शस्त्र है दोस्तों, समझ में आ रहा है, कि आपके ज़िंदगी को बहुत ही कम उम्र में बदल सकता है। समझे, सिर्फ आपको मेहनत करते जाना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत बड़ा इज्जत भी मिलेगा, आपके गांव समाज में एक अलग नज़र से ही देखा जाएगा अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो। समझ में आया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है देखिए 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 43.123456789, ये 9 तक है। इसमें कहता है क्या कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए ये परिमेय होगा कैसे कैसे, इसमें जो है 2 और 5 के गुणनखंड भी होगा, 2 और 5 जो है गुणनखंड भी होगा। क्या होगा इसमें जो है 2 और 5 गुणनखंड भी होगा, गुणनखंड भी होगा, इतना लिखना है। समझ में आया। 2 और 5 गुणनखंड भी होगा, क्यू का मान कहता है इसीलिए 2 और 5 का गुणनखंड भी होगा, ये परिमेय हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए तीसरा नंबर का 2 नंबर कहता है 0.120 कितना बार है, इतना है 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000, ऐसे है, ऐसे करके आते रहेगा, ऐसे है। समझ में आया। जब ये आते रहेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे अनंत जब है
तो क्या हो जाएगा, अनंत जब आता है तो अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय हो जाएगा ये, अपरिमेय संख्या। समझे, ये आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। समझे। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है 43.1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे जो है लकीर चढ़ा दिया यहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक। जब लकीर चढ़ा दिया तो इसमें है खंडन भी होगा ना, 2 और 5 आएगा, क्या आएगा, 2 और 5 का खंडन होगा, ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 गुणनखंड भी होगा, गुणनखंड भी होगा। ऐसे आपको बनाना है, समझ में आया। 2 और 5 के अतिरिक्त ना होगा, 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त हो गया, 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। समझ में आया, इतना आपको लिखना है। समझे। ये आप लोग का एक्सरसाइज 1.4 खत्म, 1.4 खत्म हो चुका है। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आपको 1 इसमें जो डाउट होगा आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ना, तो उस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप सभी दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों नंबर नोट नहीं किए हैं तो फिर से कर लीजिए, 9508922558 व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज पे आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन पे डाउट होगा। समझ में आया, जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा तुरंत मैसेज करना है, सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, भैया ये क्वेश्चन नहीं बना है, तुरंत आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही तक। समझ में आ गया ये क्लास। आप लोग को अभी क्या क्या बताया है, शांत और अशांत संख्या कैसे पहचाना जाता है, शांत संख्या कौन होगा और अशांत संख्या कैसे होगा, और 3 नंबर में जो क्वेश्चन था वो भी बता दिया गया है, और 2 नंबर में कहता था इसमें जितना सॉल्व किए हैं 10 क्वेश्चन में, ये सभी में से जितना शांत संख्या है सबको लिखना है। समझ में आ गया। आप लोग के क्लास कैसा लगा बताइए कमेंट में। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हैं, समझे। तो सब्सक्राइब जल्दी कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। समझ में आ रहा है। तो अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान तरीक़ा से उस क्लास को आप कर पाएंगे। समझ में आया। तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं ऐसे क्लास में आप सभी दोस्तों। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।